विदिशा में पिछले 4 दिनों से शिव महापुराण की कथा गिरधर कॉलोनी में चल रही थी। चारों दिन लगातार बारिश होने की वजह से यहां कई अवस्थाएं भी हो गई थी। कीचड़ होने की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होने के बाद प्रशासन ने विदिशा में चल रही कथा को लेकर हाथ खड़े कर दिए थे। इसके चलते मजबूरी में आयोजन समिति ने भी चौथे दिन ही कथा समाप्ति की इच्छा न होने के बावजूद सहमति दे दी, जिसकी घोषणा कथा पंचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के शुरुआती समय में कर दी, जिससे आयोजन समिति श्रद्धालुओं में निराशा छा गई। इसी बीच कथा समाप्ति होते होते जो भी राजनीतिक प्रशासनिक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आयोजकों की ओर से दी गई सूचना में व्यास गादी पर बैठे पंडित प्रदीप मिश्रा को दी गई। उसके बाद उन्होंने कथा समाप्ति के पहले घोषणा करते हुए बताया कि प्रशासन भी कथा में सहयोग करेगा और शहर के सभी सहयोगी भी इसमें भागीदारी करेंगे और यह कथा चौथा दिन समाप्त न होकर 7 दिन चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि शासन और प्रशासन की गाइडलाइन का भी सभी श्रद्धालुओं पालन करें, किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न होने दे। नई कथा के मुख्य आयोजक पंडित रवि कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सभी के सहयोग से वृष्टि के बावजूद 4 दिन की कथा संपन्न हुई है। आगामी 3 दिन की कथा भी हमें प्राप्त हुई है, जो 7 दिन चलेगी, जिससे प्रत्येक शिव भक्त प्रसन्न है और प्रशासन के साथ मिलकर शहर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर तमाम व्यवस्थाएं जुटाएंगे। 7 दिन की कथाओं को पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो एक घटना घटी है वो बड़ी दर्दनाक घटना है, जिसके अंतर्गत 100 से ज़्यादा भक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान श्री के चरणों में पहुँचे हैं। ये घटना जो जनमानस को हृदय से कछोट रही है। वास्तवता है कि इतने सारे भक्त एक साथ इस घटना के अंतर्गत अपने प्राणों को त्याग दिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहयोग की अगर भावना होती तो बहुत सारे लोग बच सकते थे, पर कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक बता रहे हैं। हमने तो न्यूज़ चैनल के माध्यमों से ही देखा है कि एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए और उसमें घटना घटी। तो बड़ा दुख है और हृदय से भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि सभी जीवों को अपनी गति प्रदान करें और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको जल्दी से जल्दी भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र उनको स्वस्थ रखे। श्री शिवाय को लेकर एक मंच से 2 बार घूमने। देखिए, ये तो समिति के निर्णय हैं। जो समिति ने निर्णय दिया उसके अनुसार ये कार्य। कुछ अव्यवस्था वगैरह देखिए, बड़ी सुंदर कथा चल रही है और आज ऐसा लग रहा था कि बारिश बड़ी तेज़ आने वाली है, आंधी तूफान है और ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि किसी प्रकार की कोई घटना हो। इसको देखते हुए ये निर्णय हो गया, लेकिन इतने से भक्त हजारों लाखों की संख्या में पंडाल में मौजूद हैं और सभी धर्म प्रेमियों का ये मानना है कि 4 दिन की कथा आज तक हो चुकी है और 3 दिन की कथा और पूरा शहर, पुलिस प्रशासन मिलकर के और सब प्रशासन और धार्मिक लोग, सभी लोग, सब संगठन मिलकर के और एक शिव भक्त मिलकर के संभालेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कथा रुक जाए। इसलिए सबने निर्णय लिया कि जब एक भक्त तैयार है और हमने जब लोगों के उदास चेहरे देखे, आंखों में आंसू देखे, बोल नहीं पा रहे थे लेकिन कह ये रहे हैं कि कथा होना चाहिए और बोल केवल मैं रहा हूँ, लेकिन आगे से पीछे तक जितने लोग हैं सब ये चाहते हैं कि ये कथा हो। तो हमने भूत बावन भगवान शिव के ऊपर ये छोड़ दिया है, वो जैसा चाहेंगे। प्रकृति से हमारी लड़ने की कोई वो नहीं, हम प्रकृति से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। भूत बावन भगवान कृपा करेंगे तो जैसी 4 दिन कथा निर्विघ्नता पूर्वक हुई है, ऐसी शेष 3 दिन की कथा और निर्विघ्नता पूर्वक हमारे शहर में संपन्न होगी।